इफ फंक्शन जो है वो सबसे बेसिक लॉजिकल फंक्शन है। इसका यूज हम कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अगर कंडीशन हमारी अगर मैं कंडीशन इफ फंक्शन में ऐड करती हूँ एंड वो अगर ट्रू है तो एक वैल्यू वो रिटर्न करता है, अगर फॉल्स है तो वो दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो सारी वैल्यूज हम पे डिपेंड करती है, कंडीशन हम पे डिपेंड करती है। ओके, तो इफ फंक्शन सबसे बेसिक लॉजिकल फंक्शन है। इसका यूज कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए होता है। अगर मैं इफ फंक्शन में कंडीशन ऐड कर दूं तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगी तो मुझे एक दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो वैल्यूज हम पे डिपेंड होती है कि हमें क्या रिटर्न करना है। ओके, कंडीशन के हिसाब से हम रिटर्न वैल्यू भी वहां पे ऐड करेंगे। तो सिंटैक्स क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ फंक्शन का सिंटैक्स। इफ फंक्शन, फंक्शन हम कॉल करते हैं कभी भी, मैं इक्वल्स टू ऐड कर देती हूँ, इजी होगा। इफ फंक्शन, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, हमारी लॉजिकल कंडीशन। ओके, कंडीशन, ये हमारी लॉजिकल कंडीशन होगी। फिर कॉमा के बाद होगा रिजल्ट इफ ट्रू, मतलब अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन कॉमा करके रिजल्ट इफ फॉल्स। ओके ओके, तो ये हमारा इफ फंक्शन का सिंटैक्स है। तो कभी भी आपको अगर दो कंडीशंस ऐड करनी है, जैसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं हम, नेस्टेड इफ। फंक्शन नहीं है ये, इसका नाम है ये। ओके, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो होता है वो इफ एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हम जब ऐड करते हैं तब, पहले आपने इफ फंक्शन में अपने कंडीशन एक दे दी। ओके, उसमें रिजल्ट अगर ट्रू है तो क्या करना है वो आपने दे दिया, लेकिन अगर वो कंडीशन मैच नहीं करी है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप फिर से यहाँ पे इफ फंक्शन ऐड कर सकते हो। फिर से आप ये सब लॉजिकल कंडीशन एंड रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स, सेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। एक इफ फंक्शन के अंदर और एक इफ फंक्शन, इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ। ओके, ठीक है, तो हम इफ फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा डेटा है जो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, पावर बीआई में हम स्टार्ट करेंगे। हमारा डेटा हम अपलोड कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा हम हमेशा करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें हमेशा, हम नहीं बता सकते कब डेटा टाइप वगैरह चेंज हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा हमेशा कर लेने चाहिए। ओके, यहाँ पे हम होल नंबर कर लेते हैं इसे। क्या कैसे हो गया पता नहीं, हम होल नंबर यहाँ पे कर लेते हैं। क्लोज एंड अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे। Okay? हमारा डेटा तो रेडी है। अब यहाँ पे पूरा डेटा हमारा रेडी है। हमें डैक्स पे वर्क करना है, तो अगर मुझे कुछ कॉलम क्रिएट करना है कैलकुलेशन करके तो हम न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और या सिर्फ मेजर क्रिएट करना है, मेजर ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से कॉलम एंड मेजर पढ़ा है, ये आपको अच्छे से याद होगा कि मेजर हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन में दिखता है, यहाँ पे कॉलम्स में नहीं दिखता है। ओके, टेबल में। एंड न्यू कॉलम हम क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे कॉलम्स के साथ भी दिखाई देता है, विजुअलाइजेशन में भी हम उसे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डेटा को अच्छे से देखें तो हमारे पास एम्प्लॉयज है, उनकी रेटिंग्स है, राइट, रेटिंग्स है।
उनका सेल्स डेटा है, सब है। अब हमें क्या चाहिए था, अ, अब हमें क्या चाहिए, इफ कंडीशन हमें यूज करनी है। तो हमारी एक कुछ कंडीशन होगी, जैसे अगर मेरी कंपनी में मुझे कुछ बोनस देना है हर एक को, सोचो मान लो दिवाली बोनस है हमारा, तो मुझे क्या कंडीशन है कि हर एम्प्लॉय की रेटिंग अगर 4 के ऊपर है तो उन्हें हम बोनस देंगे, रेटिंग 4 से नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे मुझे टोटल कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है बोनस एलिजिबल कितना है कितना नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, न्यू कॉलम क्रिएट करूंगी। ठीक है, न्यू कॉलम का हम नाम रखेंगे बोनस। देन ठीक है, हमारी इफ कंडीशन आएगी। अब हमारी कंडीशन क्या थी, हर एम्प्लॉय की अगर रेटिंग 4 से ज्यादा होगी तो हम उसे बोनस के लिए एलिजिबल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉलम कौन सा आएगा, रेटिंग वाला। ओके, तो मैं कॉलम हमारा रेटिंग वाला कॉल करती हूँ। शीट 1 हमारे टेबल का ही नाम हो गया, रेटिंग इज ग्रेटर देन 4। ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन। अब इसे कॉमा कर दूंगी तो रिजल्ट इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो बोनस लिख देंगे हम। ओके ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ट्रू है 4 से ज्यादा है तो क्या है, बोनस। ओके, तो डबल क्वोटेशन में हम हमारा टेक्स्ट लिख रहे हैं, नंबर होता है तो नंबर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बोनस। ठीक है, एंड अगर रिजल्ट इफ फॉल्स, फॉल्स वैल्यू है तो क्या होगा, मैं ऐड करूंगी नो बोनस। नो बोनस, ये हो गया हमारा कंडीशन। अगर मैं अब इसे एंटर कर देती हूँ तो आप देख पा रहे हो 4 के अबव जो रेटिंग है उन्हें 4 के अबव जो रेटिंग है उन्हें बोनस आ रहा है। अब यहाँ पे एक देख पा रहे हो आप, 4 है तो भी नो बोनस आ रहा है, राइट। अगर मुझे 4 है तो बोनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल ऐड करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, देन हमें क्या चाहिए, बोनस। अब अगर आप फिर से चेक करते हो तो 4 पे बोनस आ रहा है, राइट। तो यही है हमारा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में सबसे पहले फिर आपकी कंडीशन ऐड करनी है, फिर अगर ट्रू है तो क्या, अगर फॉल्स है तो हमारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें क्या रिटर्न करना है, वो ऐड करके ब्रैकेट हमें क्लोज कर देना है। ओके, ये सारे लॉजिकल फंक्शंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसमें हमने ऐड किए हैं सारे डीएक्स के मोस्ट यूज्ड फंक्शंस हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ ही साथ उनका सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो प्लीज check the link in the description.